बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश महासचिव अशोक भारद्वाज हमारे संवाददाता से कुछ खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अशोक भारद्वाज ने। स्वागत है सभी का न्यूज़ 9 में। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश युवा महासचिव अशोक भारद्वाज जी। अशोक भारद्वाज जी, आपका तो पहले न्यूज़ 9 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी मौका दिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और सियासी गलियारे में लगातार तेज़ी आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह होगा कि इस बार डेहरी विधानसभा में आरजेडी किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांगेगी? देखिए, आरजेडी के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। यह सरकार पूरी तरह नाकाम है। सरकार की कोई काम जो उपलब्धि नहीं है जो गिना नहीं। 2005 में भी यह सरकार लालू यादव के जंगल राज के सहारे जंगल राज हल्ला करके सत्ता में आई। और आज 15 साल बाद, 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी वही लालू यादव और उसके परिवार और जंगल राज का भय दिखाकर सत्ता में नहीं चाहती। उसे अपनी उपलब्धि बताने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। 15 साल राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता और 15 साल नीतीश कुमार जी भी सत्ता में रहे। राष्ट्रीय सरकार बैसाखियों के सहारे चलती रही और नीतीश कुमार जी की सरकार, लेकिन इनके लालू यादव और उनके परिवार को कोसने के अलावा और कोई उपलब्धि जनता को बताने के लिए है नहीं। और एक बात और आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार सत्ता में आई उस समय बिहार माइनस में था, खजाना खाली था, लोन में था। और जब हमारी सत्ता 2005 में गई, नीतीश कुमार जी को जनता बिहार में बैठाई तो हम इनको कुछ सरप्लस दिए और आज की स्थिति जनता से छुपी नहीं है। उनको क्वारंटाइन सेंटर बंद करना पड़ा। लॉकडाउन में जो बिहार की स्थिति, लोग और जनता देखी, इनकी कार चली, रोड पर भूखे चलते, नंगे पांव चलते मजदूर। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास उपलब्धि नहीं है और इनकी हजारों नाकामियां गिनाने के लिए हमारे पास है। इसलिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे तो उनको तलाशना पड़ेगा। अभी नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि अगली 5 साल आएंगे तो हर खेतों में पानी देंगे। अरे तो आपको रोका कौन था कि विपक्ष के लोग पानी रोके थे? 15 साल बहुत होता है। 15 साल में इनके पास किसान बेहाल, मजदूर बेहाल, शिक्षा में बिहार पिछले पायदान पे, स्वास्थ्य में बिहार पिछले पायदान पे, अपराध में चरम पे, पहले पायदान पे। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दे की अभाव नहीं। डेहरी में एक खास करके एक मुद्दा है अतिक्रमण का, जो लगातार देखा जाता है सड़कों पे, शहर बाजारों में कि अतिक्रमण के चलते लगातार जाम लगता है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? अतिक्रमण का हाई कोर्ट का आदेश है, उस पर भी यह सरकार अमल नहीं कर पाई और यह विफलता है शासन, प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि, सरकार सबकी। और सड़कों पर का अतिक्रमण तो कुछ बड़े व्यवसाय भी अपने दुकान के आगे जबरदस्ती किए हैं, उसकी मजबूरियां हैं रोजी रोटी चलाने के लिए। गरीब है, जीवन यापन करते हैं, कुछ की तो 25% लेकिन 75% लोग इसका फायदा उठाते हैं और उनको छोड़ बड़े बड़े व्यवसायी सरकारी भवनों पे, सेना के जमीन पे बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा किए हैं। क्या करे सरकार? सबके सामने, प्रशासन की आंखों के सामने बड़े बड़े लोग, स्वाभाविक है जब बड़े छोटे लोग भी करेंगे। जब बड़े लोगों पे कार्रवाई करेंगे तो छोटे लोग बाहर के लेकर चले जाएंगे। करें तो कार्रवाई। सरकार के काम घोषणा करना नहीं है, घोषणा की उसको अमल में लाने का काम है, उसको धरातल पर उतारने का काम है, जिसमें सरकार पूरी तरह थे। कोरोना महामारी चल रहा है जिससे पूरा देश और बिहार भी ग्रसित है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्र बांटने का काम शुरू किया है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो भाजपा के असली चरित्र है, असली चेहरा है और इस संकट के समय में उजागर हुआ। जब लॉकडाउन में गरीब मजदूर संकट की घड़ी में थे
अपने खाने पीने में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं उनको राशन बांटते हुए नहीं कोई देखा। और आज जगह जगह जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए पर्चा बांटने का काम कर रहे हैं। धरातल पर तो कुछ है नहीं, तो पर्चा बांट करके ही अपनी उपलब्ध करेंगे। इनका काम ही है लोगों को ठगना। बहुत सारी बातें बनाता है, बताता है, उसका माध्यम होता है घरे को और लोगों को विभ्रमित करें, ठगे रहता है। गांव देहात के गरीब मजदूर उनके झांसे में आ जाते हैं। और अब की ऐसा होने वाला नहीं है। चुनाव आने वाला है, उनको आटे दाल की भाव पता चल जाएगा कहाँ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुनाव नज़दीक है और शिलान्यास का दौर भी लगातार जारी है। किस तरह कहना चाहेंगे? चुनावी वक्त है, बोले ना कि लोगों को ठगने की कोशिश, झांसा में लेने की कोशिश। अभी कोई भी योजना धरातल पे नहीं आई। धरातल पे योजना आई भी है तो पूर्व विधायक हम लोगों के नेता माननीय इलियास हुसैन साहब की अनुशंसित योजनाएं हैं, और उस योजना में भी भारी लूट मची हुई है। प्राकलन के हिसाब से कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और स्थानीय प्रतिनिधि में ध्यान नहीं दिया। संज्ञान में मेरे बहुत सारी योजनाएं जहां बिना ईंट सोलिंग के पीसीसी का कार्य किया गया, नाली निर्माण में जो मापदंड है वह नहीं पूरा किया गया, और अफसरशाही की सरकार है, खिलाफ करने के बाद भी कोई सुनने वाला है नहीं। तो अफसरों के द्वारा और सरकारी पार्टी के नेताओं द्वारा खुली लूट मची, और लूटने में सभी भागीदार। रोहतास में देखा जा रहा है कि नल जल योजना में भी लगातार गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह फेल। जब जांच होगी कोई बचेगा नहीं। इनकी सरकार जाएगी, जब जांच आएगी, एक एक बच्चा से पूछ लीजिए किसी के घरों में आज तक नल के पानी गए क्या? इतने दिनों से काम हो रहे हैं, कहीं नल के पानी गए हो तो कोई बता दे, क्वालिटी देख ले। आए मुख्यमंत्री, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ले जाता हूँ, मुख्यमंत्री जहाँ कहे मैं वहां जाता हूँ, गुणवत्ता देख ले। स्थानीय प्रतिनिधि मेरे साथ चले, जिलाधिकारी चले, एक जगह भी कहीं यदि उसकी गुणवत्ता, चाहे वो पाइप हो, नल हो, जमीन के अंदर जितने नीचे कटिंग करके पाइप डालने हैं उतने कटिंग, बहुत जगह तो ब्रेकर की तरह रोड की ऊंचा हो गया, जिससे बहुत जगह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। किसी के घर में कोई नहीं, या सीधे सीधी लूट की योजना है, लूट, इसके सिवा कुछ नहीं। इनके शासन काल में तो लूट को ही बढ़ावा दिया गया। यहाँ कभी पहाड़, कृषि उद्योग थे, बालू के धंधे थे, सबको इन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ कागजों में बंद है। इसमें जितने अपराधी किस्म के लोग थे सभी संलिप्त हैं। आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। जो पहाड़ 10 से 15 सालों में कटता, 2 से 3 साल में कट के अपराधियों का जमावड़ा लगाने का काम, और अपराधी और प्रशासन सरकार के गठजोड़ से देश की जो संपदा है, इसको जनता का प्रथम अधिकार होता है, अपराधियों द्वारा लूटा जा रहा है। खुली लूट है। बालू, दारू बंद है लेकिन घर घर अवेलेबल है, कहाँ नहीं बिकता। आप सब लोग भी देखते होंगे, अभी चलिए बाहर देख लीजिए, हर जगह बोतल शीशी बंद है। इनको तो नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब जिस थाने में शराब मिलते थे और वहाँ के थानाध्यक्ष सस्पेंड होता था, उसकी जवाबदेही बनती थी। जिनके बिल्डिंग में शराब पकड़ा जाता था उसको सीज किया जाता था। तो इतने दिनों के बाद आज भी शराब यदि राज्य के सीमा में प्रवेश करता है तो राज्य के मुखिया को इसकी नैतिक जिम्मेवारी क्यों नहीं लेनी चाहिए? बेशर्म है, उनके जगह पर दूसरा मुख्यमंत्री होता तो निश्चित इस्तीफा देता। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको दिखना चाहिए इनके कार्य धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है
और सुनने में आ रहा है कि डेहरी विधानसभा से इस बार आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि वो भी कहीं न किसी माध्यम में ऐसे जगह पहुंचे जहां से लोगों की सेवा की जा सके, लोगों की आवाज़ उठाई जा सके। सन 95 से हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, सिपाही हैं, काम करते हैं और चुनाव अपने मन से नहीं लड़ा जाता। पार्टी टिकट देगी, पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के जीतेंगे भी, लेकिन पार्टी के आदेश पे, ऐसे पार्टी के आदेश पे जो भी यहाँ आएगा उसका भरपूर समर्थन है और पार्टी में है तो पार्टी के नेताओं को सोचना है। यदि मुझ पर विश्वास करती है तो मुझे खुशी होगी। अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के युवा प्रदेश महासचिव अशोक भारद्वाज जी को, और न्यूज़ 19 में आपसे लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।